एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। बूंदाबू मंदिर ट्रस्ट मामले को लेकर के एक प्रेस वार्ता का आयोजन पंडित चंद्र गोपाल पौराणिक सहित अन्य लोगों के माध्यम से किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बूंदाबू मंदिर ट्रस्ट में हुई अनियमितताओं के संबंध में विस्तार से न केवल जानकारी दी गई बल्कि अनेक दस्तावेजों के माध्यम से विभिन्न तरह की गतिविधियों को सामने रखा गया। तो वहीं इस मामले को लेकर के क्या कुछ आगे प्रक्रिया की जा रही है उसको लेकर के विस्तार से जानकारी दी गई। एसीएन न्यूज़ के लिए सतीश सैन की रिपोर्ट। हमारे दमोह के सबसे सम्मानित पत्रकार यहाँ मौजूद हैं। हमारे बीच में हमारे दमोह नगर के पुरोहित आदरणीय पंडित चंद्र गोपाल पौराणिक जी, सकल हिंदू समाज के अध्यक्ष आदरणीय सोनी जी, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अनिल मिश्रा जी, पुरोहित संघ के अध्यक्ष सम्मानीय राहुल शास्त्री जी, अधिवक्ता अजय वाजपेयी जी, समाजसेवी मनीष सोनी जी, हमारे पंडित जी सनात खरे जी और पर आप सब पधारे, आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा आप सभी को विदित है, विदित 1.25 वर्ष पूर्व हम लोगों ने बूंदाबू मंदिर ट्रस्ट कमेटी के खिलाफ एक आवेदन जिला पंजीयक कलेक्टर महोदय के माध्यम से एसडीएम को दिया था। उसकी जांच के संबंध में हमें कुछ आंशिक सफलता मिली है और उस जांच में बहुत सारे बिंदुओं में एसडीएम साहब ने जो कमेटी के माध्यम से जांच कराई है उसमें ट्रस्ट कमेटी को दोषी पाया गया है और वो रेफरेंस के माध्यम से एसडीएम एवं जिला पंजीयक लोक न्यास ने डीजे साहब के यहाँ वो पूरा मामला भेजा है, जिसकी पीडीएफ भी मैंने बहुत सारे उसमें डाली है। आप लोग कहेंगे तो आपको भी दे देंगे, क्योंकि वो कोर्ट का मामला है, इसलिए हम लोग उस मामले से थोड़ा सा डर रहे थे। वकील साहब का कहना है कि पर उसको ऐसा दे नहीं सकते हैं, तो पीडीएफ आप लोग कहेंगे तो हम सबको दे देंगे और सारे मित्रों को मैंने दी भी है। अनिल भैया ने आपको बताया सबसे धनाढ़ मंदिर बूंदाबू मंदिर, जिसमें 100 दुकानें, बड़ा भारी जो है एक मानस भवन है और जो आस्था का केंद्र है, जो सभी की आस्थाओं का बूंदाबू मंदिर से ही जो है सभी लोग देख कर के हर कार्यक्रम धार्मिक करते हैं। इसमें 7 सदस्य जो रहते हैं, 9 साल के लिए एक सदस्य बनाया जाता है, 3-3 साल की ट्रिप रहती है, मगर इसमें बहुत सी अनियमितताएँ हुई हैं। इसलिए हमने एक थोड़ी सी विनय की थी कि भाई राम जी के सामने हनुमान जी का मंदिर रहता है, तो लोगों ने कहा कि भाई नया बनाना है। हम आचार्य हैं उसके, तो क्योंकि पिताजी का जल्दी देहांत हो गया तो कराया, तो विस्थापन हमने कराया मंदिर का। ये हमें बड़ा अपने आप में दुख भी है और इसके लिए हम समाज से क्षमा भी मांगना चाहते, इसलिए हमने आप लोगों को बुलाया। शायद देखो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो हमने इसलिए ये कि हो सकता है कि भाई हम ना करा पाएँ। हमने उसको मंदिर को स्थापित कराया, कमेटी के कहने पर कराया। कमेटी ने हमसे कहा कि 4 महीने में हम मंदिर तैयार कर देंगे। मंदिर तैयार करके मूर्तियों को फिर से स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा मंदिर ये नए बनना है, तो मैंने उसका उत्थापन कहलाता है, हमारे शब्दों में उसको उत्थापन कहते हैं। उत्थापन कराया था कि भाई 4 महीने हम बैठा देंगे। तत्कालीन अध्यक्ष जो थे उमा साटी जी थे, उसके पहले के अध्यक्ष थे देवी सिंह जी राजपूत। तत्काल वो 1 महीने में अध्यक्ष बने थे, तो उतनी वो नहीं थी, तो सब जानकारी जो है उन्होंने हमसे कहा, तो हमने वो मंदिर की मूर्तियाँ, आपने सबने देखा होगा 5 मंदिर बने थे सामने, बूंदाबू मंदिर गए होंगे, तो 5 मंदिरों की 5 हमने, एक हनुमान जी का था, एक शंकर जी का, एक लक्ष्मी नारायण का, दूसरा राधा कृष्ण का, तीसरा माँ जगज्जनी संतोषी माता का, उसी में माता बैठी हुई थी। तो ये मंदिर जो है हटाए, तो इसको हमने उनसे बारंबार आग्रह किया। तो जो अध्यक्ष थे बोले कि पंडित जी बनवा रहे 3 साल हो चुके थे।
आज 4 साल हो गए, करीब 2.5-3 साल हो चुके। तो हमने कहा भाई ये अच्छा नहीं है अपन को। तो बात ये चल रही थी हम लोगों की कि भाई ये मंदिर बनवाओ, क्योंकि लोग प्रश्न किससे करेंगे, क्योंकि आचार्य हम हैं और आप लोग जानते हैं कि हम सबसे जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को तो कहना हमें यहाँ पे इसलिए इकट्ठा बुलाया है कि भाई आपको जानकारी होना चाहिए कि सभी समाज के लोग हमसे बारंबार यही कह रहे हैं कि विस्थापित मूर्ति की, विसर्जन मूर्ति की, अभी भी आप जाएंगे अभी देखेंगे, और आप लोगों ने शायद कोई पेपर में निकला था अभी कि वो तख्त पे बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, तख्त पे मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ऐसे विसर्जन मूर्ति का पूजन कराना समाज से और सकल समाज से, ऐसे नहीं कि आप एक ही वही जाते हैं। जो उत्सव होते थे वो भी बंद हो गए। हमारा सिर्फ इतना आग्रह है आप लोगों के माध्यम से कि इसमें जो भी अनियमितताएं हुई हैं, अब तो भाई एसडीएम साहब ने भी जांच करके और उसको भेज दिया है, कलेक्टर को नियुक्त किया कि भाई आप यहाँ पे वो बनाएं, रिसीवर नियुक्त करें। तो जल्दी से जल्दी उसमें जो है रिसीवर नियुक्त करके वो मंदिर बनाए जावे, लोगों की आस्था के केंद्र। नहीं तो बहुत बड़ा जो है इसके बाद आपको बताएं, लगभग संक्रांति के तक अगर ये काम नहीं होते तो बड़ा भारी जो है सकल हिंदू समाज जो उठ करके कलेक्टर जाएंगे, कलेक्टर से फिर बात करेंगे, क्योंकि सबका जो है बड़ा जो आक्रोश है इस विषय में। तो हमने आप लोगों की, लोग हमारे घर ना आ जाए इसलिए हमने कि भाई ये सब निर्णय किया है। तो हम आप लोगों को बुलाने का मतलब तो यही है केवल, ये हमने नहीं किया, हमसे ट्रस्ट ने करवाया तो हमने किया, इसके लिए हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। अनियमितताएँ तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी अनियमितताएँ हैं, जो कि आपको वहाँ हम बात कर रहे थे केवल मंदिरों की, उनके ही ट्रस्टी ने, शायद वो आ रहे होंगे अभी, उन्हीं ने कहा कि यहाँ 2 करोड़ का घोटाला है और 2 करोड़ के घोटाले की फाइल हमें पकड़ा दी है। हमें वो फाइल पकड़ाई कि ये 2 करोड़ का घोटाला है, उसकी फाइल हमारे पास है। मंदिर में भी यही हुआ कि मंदिर से गए 8 लाख, जमा हुए 80,000, मंदिर से गए 36,000, जमा हुए 3600। अच्छा, ये 1-2 कलमें होती तो कोई बात नहीं थी, अगर 1-8 साल की बात होती तो भी नहीं थे। ये जो 17 से लेकर के और अभी माने हमने 22 तक, जब तो हमने जब चालू किया तो बंद हो गया, तो 22 तक हुआ। 22 के बाद कुछ नहीं है, आप देखेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये सब हो रहा है। तो इनके जो रिकॉर्ड है हमारे पास, आप ये उपलब्ध है, हम आप लोगों को दिखा भी सकते हैं कि ऐसा ऐसा। और एक बैंक से नहीं हुआ भैया, ये कहते हैं हास्यप्रद तो एक जो बाजी बात है कि ये कहते हैं स्टेट बैंक के जो कर्मचारियों ने मिल करके कर दिया, तो एक बैंक से नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया से भी है और सेम वही है। जैसे जीरो का घोटाला वहाँ उसमें, अच्छा, एक कैशियर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रुकता है, आप लोगों की मालूम होगा, 1 साल रुकेगा, और 5 साल तो कोई कैशियर रहता ही नहीं बैंक में। तो इन लोगों ने 5 साल तक इतना घोटाला किया है, 2 करोड़ के ऊपर का घोटाला है। अब ये मंदिरों का पैसा है, कोई ऐसी नहीं। अच्छा, दूसरी एक और सामने आई कि एक मंदिर लगा हुआ है, कचेरे मंदिर, कचेरा भूदाव मंदिर से कचेरा मंदिर लगा हुआ है। इनने कचेरे मंदिर में एक मंदिर निर्माण के नाम पर तत्कालीन अध्यक्ष जो थे देवी सिंह राजपूत जी थे उस समय 18 में, इस कदर का जो हमने देखा कि भाई 70 लाख का मंदिर बना भैया, गजब हो गया। हमने कहा 70 लाख का मंदिर बनाने में तो हम दिखा देते कि भाई कैसा बना, और कोई उसकी वो नहीं है, मुश्किल से 35 बाई 60 होगा, इतनी, इससे बड़ा नहीं होगा, लगभग बता रहे हैं, पूरा नहीं बता रहे। तो इन लोगों ने ये जो है अनियमितताएँ की हैं, और ये क्या करते हैं, जैसे अध्यक्ष स्वयं है तो बेटे को सदस्य बना लिया। एक नहीं है उसमें, हम एक का नाम ले तो नहीं कि अपन कहीं देवी सिंह जी राजपूत है, नहीं, पीताम्बर साठी भी, इनका भी नाम जो है, इनके पुत्र जो है कौन, सचिन साठी, वो भी जो है इसमें सदस्य बन गए। कैसे बने, 40 वर्ष के ऊपर बनते नहीं है, तो ये रोके रहे उतने समय, सदस्य ही नहीं था, और जब वो 40 का हुआ उसको सदस्य बना लिया गया। हम लोग सब गए थे, छठी होती है, छठी उत्सव होता है कृष्ण जन्माष्टमी के बाद, तो हम लोग ऐसे मिल नहीं पाते हैं, सब लोग बैठे थे तो चर्चा हुई, तो हमारी तो चर्चा थी मंदिर बनवाओ, और कोई चर्चा नहीं थी। इसके बाद उन्हीं के सदस्य आए और उन्होंने कहा कि मंदिर तो बाद में बनेंगे, पहले ये 2 करोड़ देखो आप, वो वीडियो है वो हम आपको दिखा देंगे।
भेज देंगे, सभी को हम भेज देंगे। उसमें वो कह रहे हैं कौन, कमेटी के तत्कालीन सदस्य किशोरी लाल जी अग्रवाल, उनने जो है ये बात उठाई थी कि भाई इसमें ये घोटाला है की थी। और उनने जो दस्तावेज स्वयं प्रस्तुत किए वो 1,80,00,000 के गबन के तो उनने खुद प्रस्तुत किए, लेकिन जो जांच कमेटी ने जांच की है उसमें 70 लाख रुपए तो प्रमाणित हो चुके हैं। तो एसडीएम ने जो निर्णय दिया है उसमें ट्रस्ट को भंग करते हुए तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त करने की अनुशंसा की है जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, और 70 लाख के गबन को सिद्ध करते हुए कार्रवाई के लिए पूरा प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजा है। और इसके आगे उनकी विचारधारा क्या है, क्या मानता अब इसका निर्णय जिला एवं सत्र न्यायाधीश लेंगे, जो भी लेंगे। मतलब यहाँ जो नियुक्तियाँ होती हैं वो जिला न्यायाधीश के ऊपर नहीं, दमोह जिले में जो 2 ट्रस्ट हैं, एक मानकपुर का और एक भूदमोहर का, जो डीजे के अधीन संचालित है, बाकी एसडीएम के अधीन है। इसलिए जो भी निर्णय होगा वो डीजे के निर्णय के कारण ही होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों ट्रस्टों में अधिवक्ताओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए उन्होंने डीजे के अधीन कराया है कि जो भी बात आएगी वो न्यायालय में आएगी। गमन के लिए ये भ्रष्टाचार 1.25 साल से हम लड़ाई लड़ रहे थे। इसकी जो है रिपोर्ट आई, अभी कलेक्टर साहब को दी, कलेक्टर साहब ने डीजे साहब के पास भेज दी है। इसमें लगभग 70 लाख का तो उन्हें प्रतीत होना बताया है, जबकि है कितना, 2.5 करोड़ का ये घोटाला है। इसमें जमीन घोटाला भी शामिल है और बैंक घोटाला सबसे बड़ा है। जीरो कम करके इन्हें राशियाँ जमा की हैं और इन्होंने स्वयं जो है प्रस्तुत किया वहाँ पर कि हमारे जो है बैंक है। अब ये लगा रहे हैं कि इनके ऊपर आरोप, इनके ऊपर अब सिद्ध ये हो गया है कि कार्यकारिणी नहीं है, इसे सब ऐसे करके उन्होंने भेज दिया कोर्ट में। तो इसमें और भी जैसे उत्सव घोटाला, उपहार घोटाला, ऐसे भी बहुत से आए हैं कि एक ही जन्माष्टमी एक बार होती है, इन्होंने जो है कई बार उसके पैसे निकाले साल में। ये 17 से और 22 तक चलता रहा इनका, 22 के बाद नहीं है कुछ। तो ये अध्यक्ष जो 3 अध्यक्ष बदले गए इसमें, तो तीनों अध्यक्ष के ऊपर जो है ये सब आरोप आना चाहिए। एक जो वर्तमान में अध्यक्ष, अगर इन्हीं को अगर पूछते हैं, अगर बुला करके, जो 9 साल से हैं, पहले सदस्य थे जब घोटाला हुआ, और जब घोटाला माने उजागर हुआ जब ये उपाध्यक्ष थे, और जब अभी घोटाला छिपा रहे हैं ये अध्यक्ष हैं। बार बार जो है छुट्टी लेके भाग जाते हैं और ये चुनाव के पहले का, चुनाव का बहाना बना करके, और हमें अधिकारी लोग भी भ्रमित करते रहे कि अभी विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव है। अब भी ये, फिर हम हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने निर्देश किया था कलेक्टर साहब को, तो कलेक्टर साहब ने पुनः नोटिफिकेशन नहीं दिया था उनके पास, इन्होंने कह दिया नोटिफिकेशन नहीं है। फिर कलेक्टर साहब ने पूरे मध्य प्रदेश में हवाई कार्रवाई पर नोटिफिकेशन दिए गए पूरे कलेक्टरों को, हाई कोर्ट ने आदेश दिया। जब अब नोटिफिकेशन अभी हमारी जो भेजी थी उनने उसमें नोटिफिकेशन नहीं लगाया था, तो फिर हमने उससे कहा कि भाई इसमें नोटिफिकेशन लगाइए आप, फिर अपनी ये भेजिए, नहीं तो ये लोग पूरे षड्यंत्रबाज हैं, ये पूरा कर सकते हैं। वहाँ कह देते कि नोटिफिकेशन नहीं है, फिर माने हमारा केस पूरा जीरो से हम फिर शुरू करते। तो ये हम चाहे थे आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों ने को बुलाने का हमारा यही उद्देश्य था कि आप लोग इसको, अब हमारी लड़ाई तो इतनी है और हमारा किसी से द्वेष नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। बारंबार हम आप लोगों से रामनवमी मनाई, कोई भी उत्सव है जिसके दस्तावेज प्रमाणित हैं, कई बार उन्होंने मना लिए। ब्लड बैंक घोटाला किया, जमीन घोटाला किया। जमीन घोटाला को देख करके आप कागज जब देखेंगे कि 4 ही साल में इन लोगों ने 6 गुने में वो जमीन बेच दी। और ट्रस्टी हैं अभी वर्तमान में, ये ट्रस्टी हैं, इनके पिता जो है सचिन असाटी, पिता पीताम्बर असाटी, क्योंकि सचिन 2 है इसलिए हम ले रहे नाम, वो विशेष आमंत्रित बने हुए हैं। इसलिए आप लोग जो है इसको, कलेक्टर साहब से हमारा एक ही निवेदन है बारंबार कि इसमें रिसीवर नियुक्त किया जाए, नहीं तो घोटाले तो और भी होते जा रहे हैं। और अनावश्यक लोगों को, जिनकी समाज में कोई वो नहीं है, अपने मन से ये सदस्य बनाते जा रहे हैं। ट्रस्ट का नाम बूंदाबाऊ मंदिर, देव जानकी रमन बूंदाबाऊ मंदिर ट्रस्ट। अध्यक्ष कौन है, अभी क्या नाम उनका? अभी तीरथ सिंह जी अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष दीपक जी थे, उनको कार्यभार संभाल करके दीपक तिवारी करके हैं। सचिन असाटी सदस्य हैं, राजू असाटी सदस्य हैं, गोपाल प्यासी सदस्य हैं, ये लोग अभी सदस्य हैं। श्री देव जानकी रमन जी बूंदाबाऊ मंदिर ट्रस्ट है, ये माननीय न्यायालय के द्वारा गठित किया हुआ ट्रस्ट है और
माननीय न्यायालय ने इसके बायलॉज बनाए थे कि इसका ट्रस्टियों का गठन कैसे होगा, सदस्य कौन होगा, कौन नहीं होगा। तो इसमें ये देखा गया कि आमंत्रित सदस्य का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु फायदा उठाने के आशय से आमंत्रित सदस्य नियुक्त किए गए। दूसरा, शासकीय पद पर ऐसा कोई व्यक्ति सदस्य नहीं होगा जो शासकीय पद पर होगा। 2009-10 में देवी सिंह राजपूत सदस्य बने। उस समय शासकीय लोक अभियोजक दमोह न्यायालय में पद पर थे, जो कि शासकीय पद था, जिसका वेतन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाता है। तो ये तथ्य भी छिपाया गया है। और प्रथम दृष्टया एक रजिस्ट्रार महोदय ने माना है कि 70 लाख का घोटाला होना प्रतीत होता है, जबकि ये लगभग 2.5 के आसपास है। इस पे हमारा निवेदन करने जा रहे हैं हम लोग न्यायालय से कि रिसीवर तुरंत नियुक्त किया जाए, जिससे कि भविष्य में और भी घोटाला ना हो सके और पूरी कमेटी भंग करते हुए नए रूप से सदस्य बनाए जाए।